अभी ठीक है, कपल लग रहे हैं हम लोग। नहीं मेरे को पीछे करके बैठना है, तू भी पीछे करके मेरे को पीछे करके नहीं बैठना है। यहाँ पे ग्रोसरीज भी अगर खरीदते इट इज लाइक 25% ऑफ योर लाइक मंथली सैलरी। लाइक 5 to 6 years of experience you can expect between 80,000 to like $150,000 salary Wow. per year. गाइस आर्किटेक्चर छोड़ दो, लेट्स डू एंड्रॉइड डेवलपमेंट. सो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ आर्की व्लॉग्स. एंड आज हमारे साथ बहुत ही ऑसम लोग बैठे हैं. मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं तुषार पांचाल एंड हिज वाइफ. सो आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट देयर जर्नी, हाउ डिड दे कम टू कनाडा एंड उनका क्या थॉट प्रोसेस था बिहाइंड कमिंग टू कनाडा. एंड शैली को पहले जॉब लगी थी एंड लाइक ऑन बिहाफ ऑफ हर जॉब ही केम हियर एंड एवरीथिंग वर्कड आउट. एंड आज के दिन हम लोग इनके ही घर में बैठे हुए हैं जो इन लोगों ने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज. Thank you. एंड आज हम लोग बात करेंगे about their journey, their struggles, how did they overcome their initial year of Canada, जो कि सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है. मेरी तो फटी पड़ी थी पूरी. They have seen that, like कैसी फटी पड़ी थी. बट तो आज हम लोग इनसे बात करेंगे, इनकी स्टोरी जानेंगे. सो ट्राई वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड. बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होगा. सो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आर्किटेक्चर फेटर्निटी से नहीं भी हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. प्लस दे आर इनटू आईटी सेक्टर्स, तो उनके जॉब के भी बारे में थोड़ा सा बात करेंगे. सो गाइज, विदाउट एनी डिलेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइज, पहला क्वेश्चन तुषार और शैली से ये होगा कि हाउ डिड यू गाइज प्लान टू कम हियर. कैसा सिनेरियो हुआ, कैसे सोचा इधर आने के लिए. बिकॉज हम लोग पहले भी मिले पर कभी ऐसा मेंशन नहीं हुआ था कि तुषार सेइंग लाइक अरे मेरे को ऐसा बाहर जाने का है, किधर निकलने का है. ऐसा कभी अपना बात नहीं हुआ था इस टाइम. नहीं, एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग लाइक वी गॉट मैरिड इन 2019 और 2019 यस. तो बट हम लोग का सीरियसली कुछ भी प्लान नहीं था कनाडा या फिर अब्रॉड जाने का कुछ प्लान नहीं था. बिकॉज आई गॉट अ जॉब इन बैंगलोर. तो हम लोग मुंबई से हम लोग बैंगलोर मूव हुए थे. इट वाज जस्ट लाइक ऑलमोस्ट 8-9 months फॉर अस. एंड हम लोग बहुत खुश थे. मतलब वी वर लिविंग वेरी हैप्पीली इन बैंगलोर. हम लोग को वेदर भी बहुत पसंद आया था वहाँ पे, क्योंकि कंपेयर टू बॉम्बे बैंगलोर वेदर इज लाइक अल्टीमेट. हाँ, मतलब 24 डिग्रीज तुम विंडो ओपन करो एंड यू गेट द एसी ब्रीज. तो वो बेस्ट था हम लोग के लिए. हम लोग 2-3 साल तक बैंगलोर में रहने का प्लान था. देन विल गो बैक टू मुंबई. वैसे हमने वैसे सोचा था. सो एक प्रोजेक्ट था कनाडा में, तो वी वर हियर टू लाइक पिच फॉर द कॉन्ट्रैक्ट कि हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिले. बट वी डिडंट गेट द कॉन्ट्रैक्ट. बट माय मैनेजर एक्चुअली scheduled an interview for me. So I gave this interview in Canada. But it was the same company. Yeah. Like the previous company जहाँ पे like okay. where she was working already. So I gave the interview to like our client जिनको हम project pitch कर रहे थे. तो our project didn't work out, but I got an opportunity in that company. तो उनका actually opening था Android developer का. तो फिर 1-2 दिन में मुझे आ गया मेल कि you have been selected and you'll have to permanently move to Canada after like 3 months तुम्हारी ज्वाइनिंग है. एंड देन हम 3 months का ही दिया था ना हम लोग को शायद. नहीं, हाँ, 1 मतलब साल मेरा का दिया था. मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 months का ही था. एंड दे टोल्ड मी दैट दे विल जज माय परफॉर्मेंस एंड इफ इट इज वो probation period, देन दे विल एक्सटेंड. तो मतलब हो गया था, लाइक इट वाज फाइनल, वी आर मूविंग टू कनाडा. बट तुषार का था कि तुषार को जॉब छोड़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरा तो 3 महीने का है. हमारा कैसा, तो मेरा कैसा सिचुएशन हुआ कि इनफैक्ट शी वॉज नॉट रेडी कि अरे नहीं यार ठीक है हम लोग यहाँ पे वी आर हैप्पी ऐसे. तो आई वाज लाइक कि बिकॉज दिस इज द टाइम, दिस इज आवर एज कि हम लोग ये सब रिस्क ले सकते हैं. एंड हम लोग के पास ऑप्शन तो हमेशा है. अगर हम लोग को पसंद नहीं आए वी कैन एनी टाइम कम बैक. तो हम लोग के पास उतना तो बैकअप था ही, मतलब इंडिया में, बॉम्बे में. तो हम लोग ने सोचा कि दिस इज द गुड टाइम टू एटलीस्ट ट्राई न्यू थिंग्स. अगर नहीं हुआ तो वी कैन एनी टाइम कम बैक. तो मैंने थोड़ा मोटिवेट किया कि चल एक बार ट्राई करते हैं. हम लोग दोनों ही हैं. तो फिर हम लोग आ गए. बट मेरा कैसा हुआ कि आई वॉज अ बिट रिलेक्टेंट बिकॉज वो एक पॉसिबिलिटी था कि व्हाट इफ, ऐसा नहीं था कि मेरे को डाउट था कि दैट दे माइट नॉट लाइक हर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ वर्किंग. बट ऐसा मतलब
अपन हर चीज को रिस्क कैलकुलेट तो करके चलते हैं परफॉर्मेंस एक वो नहीं हो सकता क्राइटेरिया। हाँ, सपोर्ट सिस्टम नहीं हो सकता है उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हो, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस कि वो लोग वापस probably they will get more someone who is working for cheaper or something। तो वो 3 months का मेरे को बहुत डाउटफुल लग रहा था। तो फिर मैंने what I did was I took 3 months leave without pay। Okay। To be so that अगर in case हमको वापस आना भी पड़ता है तो जॉब I have my job। Yes। तो मैं without pay I took 3 months leave and we came here and हम लोग 2020 Feb में आए थे। Just before the lockdown। Just a week, couple of weeks before the lockdown। हम लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था कि हम लोग की लास्ट फ्लाइट होने वाली है। उसके बाद आज तक हम लोग ने फ्लाइट पकड़ी नहीं है। नेवर टेकन एनी फ्लाइट। हाँ, तो फिर हम लोग आए यहाँ पे, लाइक शी स्टार्टेड वर्किंग। आई केम ऑन अ डिपेंडेंट वीजा एंड शी वाज ऑन अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट वर्क परमिट। ओके। तो लाइक शी स्टार्टेड वर्किंग एंड देन फिर मैंने आके यहाँ पर अपना खुद से अपना वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया। ओके। तो एंड उसका उस टाइम पे ड्यूरेशन वाज लाइक कपल ऑफ मंथ्स कि 2 महीने लगेंगे तुम्हारा वर्क परमिट, तब तक यू कांट डू एनीथिंग। ओह शिट। तो ऐसा था। तो मैं कुछ, बट the good part was like she was working, so financially we never Plus had she any was problem. working from home, right? Yes, yeah. Okay, yeah. yeah. She was That working was- from home and और ऐसा हुआ कि मार्च हम लोग फेब एंड में आए एंड मार्च में लॉकडाउन लग गया एंड मेरा वर्क परमिट आया समवेयर मई जून के आसपास आया मेरा वर्क परमिट एंड एक भी कंपनी से कॉल नहीं आ रहा बिकॉज कोविड। Yes, because of COVID, definitely that's the... I was not, I was applying almost like in 50 companies per day. Oh. And he requested his company to change his location Exactly. to Canada, but that didn't happen because they like even like my previous company Accenture, they had many projects here. Okay. So I thought of if they can just transfer me to some other project which the team is happening working over here. here, yeah. तो बट वो उनकी तरफ से पॉसिबल नहीं था। देयर वर लाइक मेनी कॉम्प्लिकेशंस टू इट। तो वो भी चीज़ हुई नहीं। तो फिर मैंने तो वही इंटरव्यूज एक दो मेरे इंटरव्यू शेड्यूल हुए अक्टूबर में जाके। ओह शिट। मैं फेब में आया था, मेरे अक्टूबर में जाके इंटरव्यू शेड्यूल होने। तो 1-2 स्टार्ट हुए विच वाज नॉट इवन लाइक आई वुड से ज़्यादा रेलेवेंट नहीं थे जो मेरा लाइक आई हैड ऑलमोस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन SAP इन IT सेक्टर बैक इन इंडिया, बट वो फील्ड का यहाँ पर उतना ज़्यादा स्कोप नहीं था। अच्छा। एंड ऊपर से लॉकडाउन, तो मतलब वो डबल लेयर हो गया, तो बहुत प्रॉब्लम्स थी। मतलब स्विचिंग टू अ डिफरेंट टैंजेंट, लाइक तुम लोग के सेक्टर्स का क्या मतलब ओपनिंग्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे? So just for say like your sector and your sector, you are into app development for I'm into Android application development। तो डेवलपमेंट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। IT का बहुत डिमांड है। इवन इफ यू आर iOS डेवलपर, इफ यू आर अ QA एनालिस्ट और लाइक Android developer, any type of development work would like land you any job over here and it's quite easy to find a job। और बेसिक रेंज क्या होता है यहाँ पे सैलरीज का? So if you have got like 5 to 6 years of experience, you can expect between $80,000 to like $150,000 salary per year। Wow. So that's a good salary। Guys, architecture छोड़ दो, let's do Android development। And even what about your SAP में भी मतलब because SAP is like huge, तो उसमें बहुत सारे SAP में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? IT this is also IT, but इसमें बहुत सारे modules वगैरह होते हैं, तो it depends on which module you are working। So I was working in retail module। उसका थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि बहुत थोड़ा लिमिटेड ओपनिंग्स है यहाँ पे, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट अभी फिलहाल मार्केट इज रियली गुड एंड ओपन अप हो रहा है। हाँ, आई वुड से अगर तुम्हारे पास PR है ना, नाउ आई हैव PR एंड इफ यू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट हियर, तो फिर आपको US से भी बहुत सारे कॉल्स आएंगे एंड देयर इज हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इन US। तो आप यहाँ पे बैठे बैठे आप US कंपनीज के लिए भी काम कर सकते हो एंड इट इज लाइक 100% रिमोट। सो दैट इज व्हाट, तो है स्कोप है, बट
मेरा सिनेरियो ऐसा था कि that I was not even a permanent resident when I came here, Yeah. and I was on a closed work permit. तो Yes. मतलब मैं सिर्फ कनाडा में ही काम कर सकता और एक ही था। job पे एक काम ही- कर हाँ, सकते थे। Exactly, हाँ. Yes. So I had limitations. Yes. So due to that limitation, the companies were reluctant in hiring me. Okay. Because उनका था कि ये तो एक साल का ही work हाँ, permit फिर है, निकल जाएगा ये तो ये। निकल जाएगा, हाँ। it will expire, right? So क्योंकि तो वो सब बहुत सिनेरियोज रहते हैं एक So recruit you were करने के लिए waiting भी। for her PR. नहीं, तो नहीं, वो नहीं, उसका benefit भी होता है क्या कुछ? नहीं in the end it did not matter actually Okay. because मैंने जो मतलब मैंने जो इंटरव्यू दिया था it was like one of my first few interviews which I Okay. actually cleared, Okay. and then I got a job in that company, and जो मेरा यहाँ से आने से पहले टारगेट कंपनी था, Okay. I was actually looking forward to get some opportunity in that company, तो luckily मुझे वो मिल गया, तो I didn't lose that opportunity. और क्या like in your field क्या range तो तक होता है? मेरे salaries प्रोफाइल and में everything? it is You had like 10 years of हाँ, हाँ. experience. So if you're having a good amount of experience, Hmm. it is somewhere around 80,000 to 120,000 के Okay. आसपास. Like this is the range where with हमारा with salary- your Yes, level yes. of experience. Yes, 80 Yeah. to 120. Mhm. This I would say this much. So guys, एक और चीज़ है कि like if you have 1 or 2 years of experience, ऐसा मत सोचना कि आते ही 80K की जॉब लग जाएगी। It तुम लोग takes के फील्ड में भी होगा ना कि स्टार्टिंग पैकेजेस कम होते रहेंगे। It starts with 50K, 55K. Okay. And then gradually वो थोड़ा इंक्रीज होके होता है। then फिर ओके गाइज आई विल टैग देयर चैनल। हमारे तुषार जब भाई बनेगा तब ही इज अ म्यूजिशियन, उसका चैनल है खुद का, तुषार पांचाल। आई विल टैग हिज चैनल। सो अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो आप लोग इन लोग से भी टच में आ सकते हैं थ्रू देयर चैनल। एंड मैं मोटिवेट कर रहा हूँ इन लोगों को। सो प्रोबेबली इन लोग पूरा प्रोसेस का जो भी PR प्रोसेस है कैसा है, अपने जर्नी का प्रोसेस, ये सब डालेंगे। एंड और एक चीज़, तुम लोग ने नया घर लिया है और मैंने प्रीवियस घर भी देखा था और मोस्ट ऑफ द मेरे व्यूअर्स ने भी देखा होगा तुम लोगों का प्रीवियस घर। सो क्या था थॉट प्रोसेस बिहाइंड शिफ्टिंग फ्रॉम लाइक टोरंटो डाउनटाउन टू लाइक थोड़ा सा बाहर साइड ऑफ टोरंटो एंड देन खुद का घर लेना? इट्स अ वेरी बिग थिंग। लाइक व्हेन आई लाइक इफ यू डोंट माइंड, कितना कॉस्ट था इस प्रॉपर्टी का? we bought it at a very peak time when the housing market was at its peak. And the main reason why we thought of buying a house because जिनको रियल एस्टेट का भी नॉलेज है कनाडा में, अभी गवर्नमेंट ने बैंक कैनेडियन बैंक्स ने बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंक्रीज कर दिया। सो आई वांटेड टू लॉक अ हाउस so that I can get the rate of interest as minimum as possible. So that was my main aim of Okay. and reason of getting a house. And यहाँ पर कैसा है, फॉर एग्जाम्पल अपने इंडिया में the rate of interest are almost like 10, 11, 9%, 10%. Yes. यहाँ पे 2-3% था मतलब पैसे। अभी तो तुम लोग को कितने परसेंट में है? हम लोग को आई थिंक 2.6% पे 2.6%. एंड द प्राइस प्राइस अप्रोक्सीमेटली? इज हम लोगों ने एग्जैक्टली मिलियन का लिया है, Okay. एग्जैक्ट $1,05,000. ओके। So we but it's a good decision because हम लोग को अभी तक रियलाइज होने में हम लोग को टाइम लग रहा है कि हम लोगों ने घर ले लिया, yes. EMI जो हमारा है, इट इज इक्विवेलेंट टू द रेंट दैट एग्जैक्टली। यहाँ पर कनाडा में ऐसा ही है, अगर तुम अपना डाउन पेमेंट वगैरह, क्योंकि बिकॉज वी सेव्ड अ लॉट। Yes, हाँ. हम लोग ने पिछले 1-1.5 साल में as soon as we got the PR we स्टार्टेड सेविंग। सेविंग्स हो ही रही थी क्योंकि हम लोग बाहर जा नहीं थे लॉकडाउन की वजह से, एंड वी वर जस्ट देयर वाज नो ट्रैवलिंग एंड इंडिया नहीं जा सकते थे हम लोग, तो वो सब सीन्स की वजह से हम लोग के ऑटोमेटिकली सेव हुए काफी, व्हिच वी थॉट कि दिस इज अ गुड टाइम टू बाय अ हाउस, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एंड डाउन पेमेंट कितना करना पड़ता है लाइक टू तो बाय अ हाउस? जस्ट इमेजिन मुझे अभी घर खरीदना है तो। सो मिनिमम इज लाइक 5%। तुम Okay. 5% देके तुम अपना एक घर बुक कर सकते हो। सो 5 मतलब 50K नहीं? हाँ, but नहीं, there is a like catch to it. Okay. 5% तुम तभी डाउन पेमेंट कर सकते हो when the house is less than 1 million. Oh, okay. And If you're buying any house more than 1 million, you have to pay 20% down 20%. payment. 20%? Yes. So So 20% like 1 million का हुआ 200,000. 2 lakh Yeah. dollars था, तो उतना 20% होता है वो। तो बस हाँ, बस वैसे ही लिया हम लोग ने। और
सबर्बन्स में रहने का, बिकॉज तुझे पता है हम लोग लाइक वी आर बोर्न इन बॉट अप इन मुंबई, तो हम लोग ने वो हसल देख लिया है, हाँ, वो लाइफ देख लिया है. इवन हम लोग यहाँ पर भी आके वी lived almost 2.5 years in center downtown. Yes, तो yes. हम लोगों ने देख लिया, we were just done with it. We thought of कि जैसे हम लोग वीकेंड्स पे ऐसा वो शांति ढूंढने निकलते हैं ना, पीस वो परमानेंट ही ले ले, परमानेंट वीकेंड. तो that's the reason हम लोग ने we bought a house here in Waterdown, and Okay. it's good. Like यहाँ से मेरा office like it's like 35 minutes to drive. Okay. And she is working from home, and anyways like if she wants to go, कितना टाइम लगता है तुझे? 1 hour. 1 hour. Okay. 1 hour by train. So Nice. it's good enough. And बॉम्बे में तो हम लोगों ने 2-2 घंटा भी ट्रैवल किया, तो we are used to 1 घंटा और 35 minutes is nothing for us. और यहाँ पे रोड्स भी अच्छे होते हैं, सो लाइक इफ 1 hour 1.5 hours ड्राइव या फिर हाफ एन आवर ड्राइव इज लाइक नथिंग. हाँ, it's यहाँ fun पे driving. हाँ यहाँ पे लोगों को मौका चाहिए रहता है टू गेट आउट, एटलीस्ट वो ड्राइव में ही हो जाता है, सो इट्स नॉट दैट बैड आई थिंक. I would say हम दोनों का सबसे मेन रीजन है ना यहाँ पर हाँ, रहने to का stay कि in Canada. वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सही है यहाँ पे, and you get paid a good amount, तो वो तो हाँ है. ऑब्वियसली पैसे वो तो भाई हाँ, तो- मैं हर वीडियो में बोलता हूँ पैसा बोलता है, सो यस. व्हाट डू यू मिस अबाउट इंडिया द मोस्ट? चलिए. वी आर फीलिंग लाइक होम एक्चुअली. अभी 3 साल हो गए ना, हाँ, तो हाँ. वी फील लाइक ठीक है अभी कनाडा ही होम है. हाँ. अभी मेन चीज है कि वी आर मिसिंग आवर फैमिलीज. ऑफ कोर्स हम दोनों अकेले यहाँ पे, तो हाँ, वही एक हाँ. मेजर थिंग है दैट वी आर मिसिंग. बाकी इंडिया का फूड वूड सब कुछ है यहाँ पे, लाइक इंडिया से ज्यादा है यहाँ पे मैं तो कहूँगी. लाइक देयर आर टू मेनी ऑप्शंस फॉर इंडियन फूड. एंड हाँ मतलब थोड़ा इतना हैपनिंग नहीं है कनाडा. लाइक इंडिया इज वेरी हैपनिंग अगर देखा जाए तो. हाँ. लाइक एंड वेदर वाइज भी इंडिया इज बेटर. ठीक है गर्मी है, बट इधर की विंटर्स इज लाइक मोर हार्श देन द समर्स बैक इन इंडिया. हाँ. तो अच्छा है. बहुत बड़ा मिथ था ये, आई डोंट नो किसने फैलाया था कि डेवलप्ड कंट्रीज आर वे अहेड ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज. ऐसा नहीं है. आज की डेट इफ में वी ऐसा सी कुछ एट भी द नहीं हेल्थ है. केयर, मतलब इंडिया का हेल्थ केयर इज लाइक वे बेटर देन कनाडा. ओह यस, ये तो यहाँ पे अगर तुम्हारा अगर फ्रैक्चर भी हो इसके लिए जाए, एक अलग वीडियो बनेगा. सबके लिए अलग वीडियो बनेगा जो कि इन लोग के चैनल पे आएगा, और बनाओ प्लीज. सो गाइस अब मुझे लगता है हम लोग ने काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स कवर कर लिए. जॉब पर्सपेक्टिव, हाउसिंग पर्सपेक्टिव, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है यहाँ पे, कितने तक के घर मिल जाते हैं. सो सारी चीज़ें कवर कर ली हम लोग ने. एक फाइनल जो टिप होगी कुछ फॉर द पीपल हु वांट टू कम फ्रॉम योर इंडस्ट्री. आई वुड लाइक टू से कि अगर तुम्हारी इंडिया में एक डिसेंट लाइफस्टाइल है, यू आर हैविंग अ गुड जॉब, गुड पैकेज, गुड होम, एवरीथिंग, तो आई डोंट थिंक लाइक कमिंग टू कैनेडा वुड बी अ गुड डिसीजन. मतलब दैट इज अप टू यू, बट आई डोंट, मतलब बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही ओवर एग्जैजरेट कर दिया है कैनेडा बहुत ही अच्छा है. मतलब इट्स नॉट लाइक दैट. अगर तुम यहाँ पे आओगे रहोगे देन यू विल फील कि नहीं यार इंडिया इज लाइक बेटर. राइट. और गाइस सच बता रहा हूँ, इंडिया एक अलग वाइब है. लाइक लिटरली कुछ तो है इंडिया में dude. कुछ तो है जो आई डोंट नो, even more than family or something, there is something about India. इंडिया बहुत ऐसा वाइब्रेटिंग है, लाइक यू कैन हाँ. फील द वाइब्रेशंस. Yeah. और रोड पे लोग दिखते रहते हैं यहाँ पे. इफ यू ड्राइव यू वोंट सी पीपल अराउंड यू. मतलब बहुत ही सैड है, हाँ. कभी कभी सैड हो जाता है. यहाँ पर Isolations. यहाँ मतलब आई वुड से अगर किसी को अगर कनाडा मूव होना ही है, इफ दे हैव थॉट अबाउट इट, तो आई वुड से फर्स्ट 2 years कनाडा बहुत ही बेकार जगह लगेगी तुमको. हाँ, मतलब कि कहाँ आ गया, मतलब क्या है ये, क्यों ऐसे. तो बट इसके अंदर मैं गाना डाल दूँ, ये कहाँ आ गए Especially हम. winters तो बहुत ही विंटर्स तो यहाँ पर बहुत बेकार. तो वर्ल्ड फेमस है. इट्स Oh. हॉन्टिंग, मतलब बहुत. हाँ बट आई वुड से अगर मेरे को अगर एक चीज बोलना है टू द व्यूअर्स हूएवर इज प्लानिंग टू कम टू कनाडा, कि चाहे तो शादी करके आओ या फिर आते ही कुछ कोई किसी को पटाओ. अकेले रहना बिकॉज थोड़ा है. अकेले रहना इन कनाडा इज ऑलमोस्ट इट्स आई वुड नॉट से इम्पॉसिबल, बट इट्स अ सैड प्लेस टू लिव अलोन. अभी ऐसे सब मत बोल. मेरी मॉम भी देखेगी ये. फिर मेरी माँ मेरे को मैसेज करेगी सुबह सुबह, बोलेगी तूने पूछा मैंने बोल दिया, मेरे को नहीं पता. एक दिन मॉर्निंग में मेरी मॉम का मैसेज आता है मुझे. हाँ. ठीक है, मॉर्निंग मतलब उनकी मॉर्निंग चल रही थी, 7:30 या 6 हो रहा था शायद से. मैसेज आता है, तुम भी अभी देखना चालू करो.
अच्छा मैं बोला क्या मेरे को लगा गाड़ी वाड़ी के बारे में बोल रही है। मैं फिर बोली नहीं लड़कियां और मतलब यू नो थिंक अबाउट गेटिंग सेटल्ड। मैं बोला ओ नहीं इनफैक्ट अगर ऐसा भी नहीं करना है तो एटलीस्ट प्लान और प्लान इन सच अ मैनर कि तुम्हारा उसको भी आने का कोई फ्रेंड है यहाँ पर, लाइक ऐसा नहीं कि सिर्फ मैरिज और यू हैव अ गर्लफ्रेंड देन ओनली सर्कल होना चाहिए। सर्कल एक हो कि अपने साथ कंपनी में 3-4 लड़के आ गए अपने कॉलेज के, तो देन लाइफ इज रियली गुड हियर। एंड लाइक जैसे आर्यन और स्वाति हम लोग मिले हैं तो वो लोग ने भी बताया कि स्टूडेंट लाइफ बहुत सही है यहाँ पे, इट्स वेरी हैपनिंग एंड यू गेट अ गुड कॉलेज क्राउड एंड गुड एक्सपोजर आल्सो। तो इन दैट उन लोग ने तो प्रॉपर लिव किया है ना कॉलेज लाइफ, बिकॉज मैं जब आया तब सब बंद था, ऑनलाइन हो रहा था हर चीज, तो हम लोग को कुछ ऐसा कुछ खास सर्कल मिला नहीं। और यहाँ पर उस चीज की बहुत जरूरत है, मतलब बिकॉज यू कमिंग सो फार फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर कंट्री, यू नीड समवन लाइक 24/7 टू, एंड स्पेशली अपने जैसे लोग दूर जो मुंबई से आ रहे हैं अपन, ऐसा शायद ही कोई वीकेंड होता था कि जब हम पार्टी नहीं करते। मैं यहाँ के लोगों को बोलता हूँ कि मेरे को डाउनटाउन बहुत ही खाली लगता है, दे गेट शॉर्ट कि अरे इतना हम लोग को इतना क्राउडेड लगता है डाउनटाउन, मैंने कहा अरे खाली पड़ा है इसको भीड़ बोलते हैं क्या? तो सबका अपना अपना परसेप्शन है, बट आई वुड से दैट यू शुड हैव समवन here, friends, a company, girlfriend or wife, और सेविंग्स भी लाइक कंपेयर टू इंडिया तुम्हारी यहाँ पे बहुत हो जाएगी, वो तो ऑब्वियस है, बट यहाँ के कंपैरिजन में अगर तुम्हारा फुल टाइम है तो इतनी सेविंग्स नहीं होगी जितना तुम सोच रहे हो। एनीवेज हमारी कॉन्वर्सेशन बहुत ही लंबी हो सकती है, अभी हम लोग बात करते रहे तो पूरा शाम भी निकाल देंगे हम लोग, पता भी नहीं ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है। सो मैं इन लोगों को एक्चुअली यही बोल रहा था कि लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, लेट्स हैव अ जस्ट अ चिल टॉक जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। सो आई थिंक सो लाइक काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी मिली रहेगी। एंड गाइज अगर आपको ऐसी सब सीरीज़ अच्छी लग रही है, अच्छे लग रहे हैं ये सब वीडियोस, तो गो अहेड मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग को भी एनकरेजमेंट मिलता है, इन लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलेगा कि लाइक लोग देखना पसंद कर रहे हैं एंड दे विल स्टार्ट मेकिंग समथिंग, बिकॉज इन लोगों का एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ का एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस अलग चीज़ का है। मैं आप लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ अबाउट स्टूडेंट लाइफ एंड स्टूडेंट लाइफ से कैसे ग्रो होना है यहाँ पे, बट इन लोग थोड़ा अलग सेक्टर को भी केटर कर सकते हैं जहाँ पे लोग डायरेक्टली विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आ रहे हैं यहाँ पे। सो ये है टोटल सिनेरियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो गो अहेड हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड गाइस डू चेक आउट देयर चैनल ऑल्सो। भाई बहुत ही अच्छे सिंगर है हमारे, एंड बोलने के लिए है वो, बट ही इज़ गुड, सो गो अहेड चेक देम आउट टू, एंड गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून।